पढ़ के क्या बनने का इच्छा है? डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर ही क्यों? लोगों का रक्षा करने के क्या लिए। नाम है? रूपम कुमार। कौन किस क्लास से पढ़ते हैं? 8। कितना दिनों से इस पाठशाला में पढ़ते हैं? 3 साल से। 3 साल से। पढ़ के क्या बनना है? पुलिस। पुलिस। पुलिस का है? देश की रक्षा करने के लिए। कितना दिन से आप पढ़ रही हो? 2 साल। 2 साल। पैसा से भी लगता है? कॉपी कलम सर फ्री में देते हैं? पढ़ने में कोई दिक्कत? पापा क्या करते हैं? बिल्डिंग का काम करते हैं। पढ़ने में मन लगता है? धाम में नहीं, मुक्तिधाम एक पवित्र भूमि होती है और इस पृथ्वी पर जितने भी जगह है ना, सबसे ज़्यादा पवित्र भूमि इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पंच तत्वों से हमें मुक्ति मिलती है, अपने कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पे पढ़ाने का एक सौभाग्य हमें मिला है, इन बच्चों के कारण मिला है। मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर मुक्ति धाम में। आपको हम बता दें कि हमारे इस तरफ जो है, जब जीवन का अंत होता है तो यहीं से मुक्ति मिलता है। और उसी मुक्ति धाम में आपको जो हम बताने जा रहे हैं, आपको सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि इस मुक्ति धाम में हमारे बीच एक हमारे शिक्षक हैं जो ऐसा कार्य कर रहे हैं कि पूरे बिहार में इनका नाम हो रहा है। हम आपको बताएं, हमारे जस्ट सामने यहाँ मुक्ति धाम है और मुक्ति धाम के सामने हम लोग जो खड़े हैं, इस जगह पर देख लीजिए, हमारे पीछे बोर्ड लगा हुआ अपन पाठशाला। इस मुक्ति धाम में हमारे जो एक सुमित सर हैं, उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का कार्य किया, वो भी मुक्ति धाम में। हर बच्चे यहाँ जो भी गरीब तबके के बच्चे हैं फ्री में पढ़ते हैं, उसको सभी बच्चों को फ्री में कॉपी कलम बैग मुहैया कराया जाता है। और इन्होंने जो इस माने पढ़ाने के लिए जो इनके कैसे लालसा हुआ, क्या माने इनका माने मोटो है, इस सब पे हम बात करेंगे। पहले कुछ बच्चों से हम बात कर लेते हैं कि आखिर इन कब से क्लास कर रहे हैं और क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं मिलती है। ये अपन पाठशाला के जो भी देख रहे हैं बच्चे सब यहाँ पढ़ते हैं। इस बच्चों से हम जानकारी लेते हैं। कितना दिन से पढ़ते हैं? 7 साल। 7 साल से पढ़ रहे हैं? हाँ। अपन पाठशाला में? हाँ। तो पैसा तो बहुत लगा होगा? नहीं लगता है। नहीं लगता है? नहीं। क्या फ्री में पढ़ाई होता है? हाँ। अच्छा, यहाँ पढ़ाई होता है कब से कब? टाइम क्या है पढ़ाई का? 4 से 7। 4 से 7। देखिए, जो यहाँ का जो संचालक है, जो हमारे सर हैं, उन्होंने पूरा बखूबी माने समय का ध्यान रखे हैं कि जो भी सरकारी स्कूल के बाद पढ़ाई खत्म होने के बाद पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे का जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब नहीं है। उसके बाद ये ऐसा कार्य करते हैं। और ये बताइए, पढ़ाई जो पढ़ते हैं माने प्रतिदिन होता है कि साप्ताहिक होता है? प्रतिदिन। प्रतिदिन होता है। क्या आपको कौन क्लास में पढ़ते हैं? 7वां। 7वां में। पढ़ के क्या बनने का इच्छा है? डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर ही क्यों? लोगों का रक्षा करने के लिए। माने लोगों को माने इलाज करना? हाँ। कैसे लोगों का इलाज करना? जो जख्मी है। अच्छा, गरीब तबके के लोग हैं। हाँ। देखिए, यहाँ पर जो शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलता है। देख लीजिए, यहाँ जो भी बच्चे हैं उनका ये जिज्ञासा है कि हम जिस गरीबी से गुजरे हैं, उस गरीबी से जब आगे बढ़े, कुछ बने, तो हम भी गरीब के लिए कुछ करें। और ये बच्चे, इनसे हम बातें करते हैं। क्या नाम हुआ? रूपम कुमार। कौन किस क्लास से पढ़ते हैं? 8। कितना दिनों से इस पाठशाला में पढ़ते हैं? 3 साल से। 3 साल से। पढ़ के क्या बनना है? पुलिस। पुलिस। पुलिस का है? देश की रक्षा करने के लिए। रक्षा करने के लिए। देखिए, हर बच्चे का अपना अपना मैंने सोच होता है कि हम पढ़ करके पुलिस बने, कोई फौजी बने, कोई डॉक्टर बने। और यहाँ के बच्चे के सबसे हम अच्छा हमें ये लगा कि बच्चे के साथ पढ़ाई तो शिक्षा तो मिलता रहा, शिक्षा की संस्कार मिलता है। देखिएगा, हर बच्चे जो है अनुशासन में रहते हैं और अपना अपना पढ़ाई कर रहे हैं। किसी को कोई माने जो भी मिला हुआ है टास्क अपना करते हैं। सब बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हमारे भी सर मौजूद है, उनसे आपको हम बात करवाते हैं कि आखिर जो इतना बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं और कैसे मेंटेन करते हैं और क्या क्या कठिनाई आता है। सबसे पहले हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने दूर से चल कर आए। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। सर, हम मुक्ति धाम में देखते हैं, जब जीवन का अंत होता है तो लोग मुक्ति यहीं पे मिलता है। उस मुक्ति धाम में उधर अंत होता है और यहीं आप जीवन का शुरुआत करवा रहे हैं। यह मुक्तिधाम ही नहीं, मुक्तिधाम एक पवित्र भूमि होती है और इस पृथ्वी पर जितने भी जगह है ना, सबसे ज़्यादा पवित्र भूमि
इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पंच तत्वों से हमें मुक्ति मिलती है, अपने कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पे पढ़ाने का एक सौभाग्य हमें मिला है, इन बच्चों के कारण मिला है। जहाँ मुक्ति मिलता है वहाँ से अपने जीवन में माने अच्छाइयाँ बुराइयाँ के बारे में पढ़ाते हुए बच्चों को क्या बनना है, क्या सेवा करना है, ऐसा देखते हैं। अच्छा, ये जो आपके अंदर प्रेरणा कहाँ से आई? हम भी आए थे मुक्तिधाम में एक मित्र के परिजन को जलाने के लिए, तो शहर में ही नहीं और यहाँ भी हमने देखा तो ऐसे कुछ बच्चे हैं, जैसे आप देखेंगे कि 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो भटक रहे हैं। देखिए वैसे ही जब हम भी आए थे तो क्योंकि आज से 6 साल पहले आए थे तो देखे थे कि बच्चे ऐसे भटकते, तो मन में एक जिज्ञासा जगी कि क्यों नहीं इन बच्चों को पढ़ाया जाए। फिर यहाँ के लोगों से बात किए, इनके पेरेंट्स से बात किए। शुरू दिन में आज आपको बच्चे 100 प्लस दिख रहे हैं, लेकिन शुरू दिन में 5 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 25 बच्चे, इन 6 सालों में इन बच्चों के नियमितता के कारण आज इतने हैं और पढ़ाने में मन लगता है क्योंकि इनको पढ़ने में मन लगता है। पढ़ाने में मन लगता है, ठीक है। हाल का जो टीचिंग लाइन जो है बहुत ही टफ है, कारण कि छोटे छोटे बच्चे से लेकर सियान तक आपके पास सभी पढ़ के बच्चे हैं, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है उनको समझाना पढ़ाना, बहुत कठिन। शुरू दिनों में मेहनत था, लेकिन अब जो बड़े बच्चे हैं इसमें वहीं छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और एक अनुशासन डेवलप हो गया है पिछले 6 सालों में, तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, सब अनुशासित रहते हैं। हाँ, बच्चे हैं तो थोड़ा शरारत करेंगे, वो करते हैं, तो अब दिक्कत नहीं होती है। शुरू दिनों में दिक्कत थी, अब दिक्कत नहीं होते हैं। शुरू दिनों में कठिनाइयाँ हुई, उसके बाद धीरे धीरे सब सही हो गया। बहुत संघर्ष थे। एक तो बच्चों को बैठा पाना ये टफ था, दूसरा कि नियमित आ पाना उनको, नियमित क्योंकि पढ़ने की आदत थी नहीं, धीरे धीरे लगाना था, तो वह टफ था। लेकिन अब बच्चे भी नियमित हो गए, अब इनके गार्जियन भी जागरूक हो गए कि अपने बच्चों को पढ़ाना है। नियमित यह आते भी हैं और इनके पेरेंट्स भी नियमित भेजते हैं, और हम लोग को भी आनंद आता है, ताकि ये कुछ हम बताते हैं तो उसको सीखते हैं और सीख के सुनाते हैं तो और लगता है कि नहीं कुछ और सिखाया जाए। ये जो अपन पाठशाला जो चलाते रहे हैं, उससे पहले आप क्या करते थे? हम लोग भी तैयारी करते थे जुडिशरी की, 17 तक हमने तैयारी की, एक बार एग्ज़ाम दिया, कुछ अंक से नहीं हुए, तो फिर अब मन में आ गया कि नहीं, अब किसी भी काम को करने के लिए 100% देना होता है, तो पढ़ाने के लिए ही 100% देना है, इसलिए सिंगल उद्देश्य एक ही काम करना है, सेवा। इन जैसे 200-300 बच्चे हैं जिनको हम लोग पढ़ाते हैं, और अपना काम है, पढ़े लिखे हैं तो पढ़ाते हैं। इनके कारण हम भी स्टूडेंट थे, अब इनके कारण अब शिक्षक, आप जैसे लोग बोलते हैं कि शिक्षक हैं। तो बिल्कुल शिक्षक है, हम बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षक तो हो ही। बस थोड़ा सा जो सीखे हैं वो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमें लगता है कि बिहार में अगर ऐसे आपके तरह सोचने वाले अगर व्यक्ति मिल जाए तो हमें लगता है कि हमारे गरीबी जो है बच्चों में पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत होता है, वो लगता है कि दूर हो जाए। बिल्कुल, क्या है ना कि जैसे हम लोग भी शहर में जैसे गाड़ी से निकलते हैं तो देखते हैं कि कुछ वैसे बच्चे ऐसे आपको दिखेंगे, कुछ नहीं, हर एक मोहल्ला में ऐसे बच्चे दिख जाएंगे जो शरीर से बड़ा बैग लेके कंधे पे चलते हैं, तो वह कचरा चुनने का काम करते हैं। वह दुर्भाग्य है कि उस परिवार में, उसमें उस बच्चों की क्या गलती है? चाहे इन्हीं बच्चों का गलती क्या है कि इनका उस परिवार में जन्म हुआ है जिस परिवार में थोड़ा अभाव है। हम तो अभाव मानते नहीं, यह संघर्ष है, यह लर्निंग है। मतलब हम इनको गरीब नहीं इसलिए नहीं मानते क्योंकि इनके परिवार हैं। अगर ये गरीब नहीं है, हम लोग हैं ना भाई, गरीब कहाँ है? तो गरीबी नहीं है, बस थोड़ा सा समय का चक्र है। कल जब यहीं सबल हो जाएंगे तो अपने परिवार के लिए आदर्श बनेंगे, अपने पीढ़ियों के लिए। आज जो भी धनी है या अमीर हैं वह गरीब से ही अमीर हुए हैं। आप बात कर ले मुकेश अंबानी के परिवार को या फिर किसी भी परिवार को, तो जो गरीब थे आज वो भी धनी बने। तो काल चक्र है, समय चक्र है। आज इन लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन यहीं 10 साल के बाद, 5 साल के बाद जब कमाने लगेंगे तो अपने परिवार के सभी गरीबियों को तोड़ते हुए ये आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई में काफ़ी खर्च आता है, कॉपी है, कलम है, वेग है, इस सारी सुविधाओं के आखिर कैसे मेंटेन करते हैं? मेंटेन क्या, जैसे कि भाई हैं हमारे, मदद करते हैं, कुछ 1-2 मित्र हैं, समाज के एक ऐसे लोग कुछ हैं, जैसे इनको क्या है ना कि जैसे ड्रेस देना है, एक रूपता, यह देना दे के इन पे उपकार नहीं करते, यह इसलिए देते हैं ताकि एक रूपता बने। जैसे बैग है एक रंग का, ड्रेस है एक रंग का, ताकि इनमें भावना यह नहीं हो कि मेरा सुंदर है, मेरा खराब है, ऐसा नहीं भावना हो, समरूपता की भावना हो। इसलिए एक ड्रेस, एक व्यवस्था, सब कोई नीचे बैठ के पढ़ते हैं, सबकी अपनी अपनी आसन है, ताकि भेदभाव नहीं हो, आपसी द्वेषता नहीं हो,
कि हम थोड़ा अच्छे हैं, हम बुरे हैं, नहीं, आप सभी बराबर हैं, हमारे लिए सब कोई बराबर है। इसीलिए सबको एक रंग का स्वेटर की व्यवस्था करते हैं, सबके लिए एक रंग का ड्रेस की व्यवस्था करते हैं, सबके लिए कॉपी किताब की, जिसको जो ज़रूरत होती है उसकी व्यवस्था करते हैं। अच्छा, अगर आपके यहाँ इस अपन पाठशाला में अगर हमारे बहुत ऐसे जो है शिक्षा के प्रति जागरूक है, वो चाहें कि हम भी इस बच्चे को मदद करें कि आखिर भी शिक्षा में आप जो मिसाल कायम कर रहे हैं, हमें लगता है कि और भी हमारे भाई हमारे मित्र को करना चाहिए। अगर कोई चाहे कि हम भी शिक्षा में कुछ सहयोग करें तो आपको कैसे करें? 2-3 तरीके हैं। एक मतलब अगर इस शहर के हैं अगल बगल के तो ये आकर यहाँ समय दान करें, नहीं तो अपने मोहल्ला में ऐसे जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या जो अभाव में हैं, उन बच्चों को वहाँ सेवा करें। या फिर हमें जिस रूप में मदद करना चाहते हैं, अगर किन्हीं को इच्छा है कि नहीं हम कॉपी दें, किताब दें, जो भी देना है या जो हम बच्चों को देते हैं, तो वह सहयोग कर सकते हैं, उनका स्वागत है। या तो हमारे नंबर पे बात करके कर सकते हैं या डायरेक्ट आकर बच्चों को कर सकते हैं। तो आप जो है जिस पे अगर मान लीजिए कोई दूर दराज के हैं, आपके इस पाठशाला अपन पाठशाला से प्रेरित होकर चाहे कि हम कुछ मदद करें, तो आप वो नंबर बता दीजिए कि वहीं से वो मदद कर दें, इनको आना नहीं पड़ेगा यहाँ। हाँ, तो उसके लिए हमारा जो पर्सनल नंबर है 9334761542। एक बार रिपीट कर दीजिए। 9334761542। तो कोई मदद करना चाहे तो इस नंबर पे बात करके, अब क्या है ना कि किसी का मदद नहीं लेना है, माने एक है ना कि गए बांट कर चले आए, वह भावना को तोड़ना है। आपको आना है तो आप आइए, स्वागत है। वह मतलब एक भावना होनी चाहिए, उस भावना के साथ आप आइए। पहले बात कीजिए कि देना है, सीधे दे नहीं दिए, वैसे नहीं कि क्या देना है, ज़रूरत के हिसाब से। जी जी जी, मतलब कि हमारा जो भी इस क्षेत्र में चाहते हैं कि हम बच्चों की मदद करें, बाकी आप देख सकते हैं कि वाकई यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। और इस जगह पे जहाँ पे एक तरफ मुक्ति धाम है, जहाँ जीवन का अंत होता है, उसी जगह पे जीवन का जहाँ शुरुआत होता है, यहाँ पे हम बच्चे पढ़ते हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे भी, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं उन लोग का क्या माने जिज्ञासा है। क्या नाम होगा बाबू? सुभागनी कुमारी, शुभांगनु। किस किस क्लास में पढ़ती हो? छठा में। छठा में। कितना दिन से यहाँ पढ़ रही हो? 2 साल। 2 साल। पैसा उसे भी लगता है? कॉपी कलम सर फ्री में देते हैं? पढ़ने में कोई दिक्कत? पापा क्या करते हैं? बिल्डिंग का काम करते हैं। पढ़ने में मन लगता है ना? देखिए यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी हैं और जो अपर क्लास के भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो सर हैं सभी की एक भावना से देखते हैं, कारण कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपर जो क्लास के हैं वो छोटे छोटे बच्चे के गाइड करते हैं। देख लीजिए सभी अनुशासन में अपना पढ़ाई कर रहे हैं और सर भी उधर अपना, देखिए जो बड़े बच्चे हैं उनको बोर्ड पर भी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही माने अगर इस बच्चों की अगर मदद करना चाहते हैं तो हमारे अपन पाठशाला देख लीजिए, इसका नाम है अपन पाठशाला। ये किसी सरकारी संस्थान नहीं है, ये अपने द्वारा संचालित किए जाने वाला संस्था है। आप भी इस जगह पर आए और मदद करें, आपको लगेगा कि वाकई में एक मिसाल कायम हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे बिहार के जो भी बच्चे हैं और भी ऐसे ऐसे गुरुजी बने और तैयारी करवाएं, और भी आप जो भी अपडेट होगा आपको हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।